हाय दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्ज़ाम शूटर में आपका स्वागत करता हूं। आइए आप लोगों को आज हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र बताएंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन कोण साइन थीटा, कास थीटा तथा टैन थीटा होते हैं तथा इसके समस्त प्रश्न समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त इसके तीन अन्य कोण कॉसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा होते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी समस्या लोगों को सूत्र याद करने में होती है, लेकिन अगर हम ट्रिक के माध्यम से इन सूत्रों को याद करें तो हमको अधिकतम सूत्र याद हो जाते हैं। तो आइए कुछ हम ट्रिक के माध्यम से सूत्र याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज यहाँ आपके सामने बनाया जा रहा है, जिसमें ये जो पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा होती है इसको हम आधार कहते हैं। जो पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखा होती है उसे हम लंब कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। अब इसके माध्यम से हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को समझेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक टॉपिक याद करना पड़ेगा, लाल बटा कक्का, यल ए एल बटा के ए। इसके हिसाब से इसके अनुसार हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र समझेंगे, कुछ सूत्र याद करेंगे। कैसे? इसके लिए आपको ये यहाँ पर यस समझ लीजिए, ये समझ लीजिए सी, यहाँ टी। यस का मतलब यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब यहाँ पर देखिए सूत्र बनेगा यल बटा के, और यल का मतलब होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। अब आप लोगों के सामने सूत्र बनेगा यल बटा के लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का सूत्र इस प्रकार बन गया, लंब बटा कर्ण। सी मतलब होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर देखिए ए बटा के, तो इसका मतलब ए का मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो इसका सूत्र इस तरीके से आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और टी का मतलब होता है टैन थीटा। टैन थीटा का सूत्र बनेगा यल मतलब लंब और ए मतलब आधार, तो लंब बटा आधार। इसके अतिरिक्त आपको बताया गया कि तीन अतिरिक्त कोण होते हैं, इनके भी सूत्र हम इसके हिसाब से याद करेंगे, बनाएंगे। साइन का विलोम होता है उल्टा, कॉसेक। तो इसलिए कॉसेक थीटा का सूत्र बनेगा कर्ण बटा लंब, और कॉस थीटा का विलोम होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र बनेगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद टैन थीटा का विलोम होता है कॉट थीटा, और इसके हिसाब से सूत्र बनेगा आधार बटा लंब। इस तरीके से ये लाल बटा कक्का के आधार पर हम साइन कास टैन कॉट सेक कॉसेक समस्त सूत्रों को याद रख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को कुछ और सूत्र याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। आपको मैंने बताया कि साइन का विलोम होता है कॉसेक थीटा, तो इसलिए साइन थीटा का सूत्र बनेगा एक बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का सूत्र बनेगा
1/sin θ। इसी के हिसाब से tan θ का सूत्र बनेगा 1/cot θ और cot θ का सूत्र बनेगा 1/tan θ। cos θ का सूत्र बनेगा 1/sec θ और sec θ का सूत्र बनेगा 1/cos θ। इस तरीके से हम ये 6 सूत्र और हमको जानकारी मिल जाती है। आगे हम आपको कुछ सूत्र और बताएंगे। साइन कास के पदों में, साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में आइए सूत्र को समझते हैं। एक सूत्र है आप लोगों के सामने, tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का जो सूत्र बनेगा इसका उल्टा कर देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से साइन कास के पदों में अगर पूछता है तो tan थीटा का सूत्र साइन बटा कास थीटा और कॉट थीटा का सूत्र कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। आगे कुछ सूत्र और समझेंगे हम जो कि हाई स्कूल से रिलेटेड है, जो कि हाई स्कूल से संबंधित रहेगा। तो आपको एक सूत्र से हम 3 सूत्र बनाना सिखाएंगे, जरा देखिएगा कैसे। एक सूत्र आपको याद करना है, 3 सूत्र बनेगा। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस सूत्र को आपको याद करना है। इसके हिसाब से हम आपको दूसरा सूत्र बताएंगे। यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 सूत्र हो गया। एक सूत्र और, अब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा अगर मालूम करना चाहें तो ये साइन वाला पक्षांतर कर देंगे, इधर चला जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपको एक सूत्र और याद करना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम इसकी सहायता से 2 सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ से बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan को पहले पक्षांतर लाइए, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगला सूत्र जो बनेगा वो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद आपको एक सूत्र और याद करना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी सहायता से हम 2 सूत्र और प्राप्त कर लेंगे। पहले 1 को पक्षांतर करेंगे तो देखिए एक सूत्र बन जाएगा आपके सामने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से हम केवल कॉट स्क्वायर थीटा याद निकालना रहे तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर ये याद रहता है सूत्र तो हम ये 2 सूत्र निकाल सकते हैं। ये याद रहता है अगर सूत्र तो हम ये 2 सूत्र निकाल सकते हैं। और अगर ये याद रहेगा सूत्र तो आपको उसकी सहायता से ये 2 सूत्र निकाला जा सकता है। कुछ लोगों को ये समस्याएं होती हैं मान से संबंधित, त्रिकोणमितीय मान से संबंधित कुछ लोगों को समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आपको मैं ट्रिक द्वारा मान निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। इसके लिए एक सारणी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सारणी के हिसाब से हम त्रिकोणमिति के समस्त मानों को आराम से आसानी से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा,
और सेक थीटा तथा कॉसेक थीटा। यहाँ आपको 0 डिग्री मान निकालना है। तीस डिग्री का मान, पैंतालीस डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसका मान कैसे याद रखें। तो इसके लिए आपको ट्रिक बताया जा रहा है। सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए, जान लीजिए 0, 1, 2, 3 और 4। फिर सबके बटा हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। सबके बटा 4 कर देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब सबको हम करड़ी में ले लेंगे। इस तरीके से। अब इसके मान हम निकाल लेंगे। ये 0/4 है तो इसको हल करेंगे तो 0 आएगा। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है। इसी प्रकार हम 1/4 को अगर हल करते हैं तो 1/2 आएगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2। इसको काट देंगे 1/2। तो देखिए इसका 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करड़ी में ही रह जाएगा। तो इसलिए साइन 45 का मान 1/2 में 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान अगर देखें तो 1 होता है। इस प्रकार से हमने साइन के सभी मानों को ज्ञात कर लिया। फिर से बता दें, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब हमें अगर कास का मान याद करना है तो हम इस सारणी के माध्यम से हम सारणी को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो हमें ये कास के समस्त मान मालूम हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, केवल इसका बैक साइड इधर से लिखना पड़ेगा। देखिए 1, फिर √3/2, फिर यहाँ पर 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। हमने क्या किया, इधर से सबको बारी बारी से लिख दिया। तो इस प्रकार से कास के समस्त मान मालूम हो गए। यानी कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0 होता है। अब tan और cot के भी हम tan के जितने भी मान रहेंगे सब ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, याद रखेंगे। tan 0 अंश का मान निकालना है तो tan थीटा का एक सूत्र होता है जो कि यहाँ आपको थोड़ा रफिंग कार्य बता रहे हैं। tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो अगर 0 निकालना है तो सब में 0 लगा देना पड़ेगा। तो tan 0 बराबर sin 0 बटा sin 0 अंश बटा cos 0 अंश। तो इसका मान निकालेंगे। देखिए sin 0 अंश का मान 0, sin cos 0 अंश का मान 1 होता है तो 0/1 यानी कि इसका मान 0 आ गया। तो tan 0 अंश का मान देखेंगे तो इसके बटा ये ले लिया जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा तो 0 आया। इसी प्रकार से tan 30 अंश का मान अगर लेंगे तो देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और tan 45 अंश का मान लेंगे तो इसी हिसाब से चल रहा है तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, 1 बचेगा। tan 60 का मान लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। और tan 90 का मान है तो 1/0 और 1/0 को हम बोलते हैं इनफाइनाइट अपरिभाषित। अब अगर हम काट का मान मालूम करना चाहें तो इसका बैक साइड इधर से हम पकड़ लेते हैं और लिखते चले जाते हैं इस तरीके से। देखिए इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और 0। यानी कि अगर हम काट का देखें मान तो काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट, काट 30 अंश का मान √3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 का मान 1/√3, काट 90 का मान 0। अब अगर हम सेक का मान मालूम करना चाहें कि सेक 0 अंश का मान यानी सेक के मान कितने होते हैं तो आइए पहले हम 0 अंश के मान पर चलते हैं। तो एक सूत्र होता है, आपको बताया गया है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यानी cos थीटा का विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ सेक 0 अंश अगर लेंगे
तो सेक 0 अंश बराबर 1/cos 0 अंश। 1 इसको हम हल करेंगे, cos 0 अंश का मान होता है 1, तो इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से हमने देखा कि सेक 0 अंश का मान 1 होता है। सेक 0 अंश का मान हम निकालेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि कास का उल्टा करते जाएंगे, बस ये समझ लीजिए। तो सेक 30 अंश का मान इसका उल्टा कर देंगे 2/√3। सेक वाले को उल्टा, कास वाले को उल्टा कर दीजिए, सेक वाले का मान हो जाएगा। सेक 45 अंश का मान √2 हो जाएगा। सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान फिर वही इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/0 आएगा तो 1/0 का मान इनफाइनाइट हो जाता है। अब मान लीजिए कॉसेक का हमें ज्ञात करना है, तो इसका इधर से पकड़ लेंगे बैक साइड से। ए इनफाइनाइट हो गया, 2 हो गया, करने में 2 हो गया, 2/करने में 3 हो गया, और सेक इसका मान 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो कॉसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट, कॉसेक 30 अंश का मान 2, कॉसेक 45 अंश का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3 और कॉसेक 90 का मान 1 होता है।